पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाइयों और बहनों, बस का 31वां सप्ताह 2 नवंबर सब मृत विश्वासियों का स्मरण दिवस मनाते हैं। आज का पहला पाठ का पहला वाक्य हमें कहता है, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है। फिर आगे कहता है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, ऐसा नहीं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते हैं और यह समझते हैं कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। ऐसा नहीं होता जैसे हम आशा करते हैं। और ये पुनरुत्थान की आशा, ये आशा व्यर्थ नहीं होती है। जैसे आज का दूसरा पाठ का वचन कहता है, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5वां अध्याय का 5वां लाइन है। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। बात ऐसी है, हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ी ये कैथोलिक विश्वास का एक रहस्य, हम पुनर्जीवन पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। जैसे हम धर्मसार की प्रार्थना में भी बार बार दोहराते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों, जब हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद हम भी उनके साथ पुनर्जीवित होंगे, हालेलुया, हालेलुया। और आज का सुसमाचार यूहन्ना ये 6वां अध्याय ये 37वां लाइन से लेकर के 40वां लाइन तक की बात कहती है कि पिता जिन्हें प्रभु कहते हैं मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आवेंगे, रहेंगे और मेरे पास जो आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा है, आज उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला प्रत्येक मरे हुए व्यक्ति भी पुनर्जीवित होगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज हम दया के सभी आध्यात्मिक कार्यों में से सबसे मधुर महत्वपूर्ण बात को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं, जो कि मृतकों के लिए प्रार्थना करना है।
विशेष रूप से हमारे मृतक प्रियजनों और जिनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए आते हैं, क्योंकि एक बपतिस्मा प्राप्त सच्चे बच्चे को छोड़ करके जो शैशव अवस्था में या एक विहित संत की मृत्यु हो गई है, हम मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों की स्थिति को नहीं जानते। यीशु ने हमें जोर दे करके कहा है कि हम न्याय ना करें, और इसका मतलब ना केवल नरक की निंदा करना है जिसे हमने सोचा था कि वह बुरा था, बल्कि स्वर्ग में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना जिसे हमने अच्छा समझा, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हृदय को देखता है। हालेलुया। इसलिए ऑल सोल्स डे और नवंबर के पूरे महीने में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारी आंखों के लिए एक अच्छे और पवित्र जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने भूखे और गरीबों में मसीह को देखभाल की, जो संस्कारों के साथ मर गए। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानवीय पापों से ईश्वर से दूर जीवन जीते थे, उसके संस्कार और आज्ञाएं, और जो वस्तुनिष्ठ पापपूर्ण परिस्थितियों में मरे हों। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज उन्हें भगवान की दया के लिए सौंपते हैं, यह जानते हुए कि संतों की संगति में हमारी प्रार्थना और अच्छे कर्म वास्तव में उनकी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। मक्काबीस की दूसरी पुस्तक का पहला पाठ का वचन हमें मृतकों के लिए प्रार्थना करने का एक बहुत अच्छा कारण देता है। जब यहूदा मक्काबीस और उसके सैनिक अपने साथी सैनिकों को दफनाने के लिए गए, जो युद्ध के मैदान में मारे गए थे, जो यूनानियों से यहूदियों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि वे अच्छे नायकों में हस्तक्षेप करने जा रहे थे, जिन्होंने सर्वोच्च भुगतान किया था, भगवान और उनके लोगों के लिए बलिदान किया था। लेकिन उन्होंने पाया कि प्रत्येक मृतक के अंगरखा के नीचे उन्हें मूर्ति पूजक ताबीज और मूर्तियां मिली। हालेलुया, हालेलुया। केवल जिनके पास वे मूर्तियां थी, केवल वे ही जो यहोवा की सुरक्षा से हटकर मूर्ति पूजक देवताओं के पास चले गए थे और उस दिन मर गए थे। लेकिन यहूदा जानता था कि वे अच्छे आदमी थे, जिन्होंने बड़ी बाधाओं के खिलाफ लड़ाई के लिए साइन अप किया था। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, किसी तरह वे अपना रास्ता खो चुके थे। यह हमें बताता है कि उन्होंने प्रार्थना की कि उनके पापी कर्मों को मिटा दिया जाए, पाप कर्मों को मिटा दिया जाए। यहूदा ने सब सिपाहियों में से 2000 चांदी का चंदा ले लिया, जमा किया कि उन्हें उनके पापों के प्रायश्चित के लिए यरूशलेम भेज दिया जाए। हालेलुया। और उत्प्रेरित लेखक हमें बताता है, इसलिए उसने यह काम बहुत ही उत्तम और नेक ढंग से किया, क्योंकि उसके मन में मरे हुओं का पुनरुत्थान था, क्योंकि वह गिरे हुओं के फिर से उठने की आशा
ना रखता तो उनके लिए मृत्यु के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ और मूर्खता होती। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जो उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था जो भक्ति में विश्राम करने गए थे, तो यह एक पवित्र और पवित्र विचार था। इस प्रकार उसने मरे हुए लोगों के लिए प्रायश्चित किया कि वे इस पाप से मुक्त हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमारे लिए भी एक बात बनती है कि हम भी अपने प्रायश्चित मरे हुए विश्वासियों के लिए प्रायश्चित करें, प्रार्थना करें कि उनके पाप मिट जाएं। प्रभु ईश्वर उनको और उनकी आत्मा को शुद्ध करे। हालेलुया। हमारे प्रायश्चित और हमारी प्रार्थना की शक्ति और ईश्वरीय रहस्यात्मक योजना के अनुसार, हालेलुया, इसी तरह हमारे प्रिय मृतकों के साथ हम कभी नहीं जानते कि वे डर या कमजोरी से कुछ पाप छिपा रहे होंगे, और इसलिए हम प्रायश्चित के बलिदान के लिए यरूशलेम को 2000 चांदी के द्राक्षम भेजने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ करने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ करने के लिए मतलब कि हम अपने मृतक लोगों के लिए, और जिनके लिए विशेषकर कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, उनकी आत्माओं के उद्धार के लिए हम प्रायश्चित करें, हम प्रार्थना करें, हम उपवास करें कि हमारे प्रायश्चित, हमारी प्रार्थना, हमारा उपवास और हमारे अच्छे कामों के द्वारा उनके पाप मिट जाएं। ये पुनरुत्थान पर विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने पापों, अपने प्रियजनों के पापों और पूरी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए अनंत पिता को उनके प्रिय पुत्र के शरीर, रक्त, आत्मा और दिव्यता की पेशकश करने के लिए हम आज आते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम भजन के शब्दों में पढ़ते हैं, अपनी आत्मा को भगवान के पास उठाते हैं आज, और उससे पूछते हैं अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए, हमें उसकी दया में याद करने के लिए, हमारे सभी पापों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए और हमें नष्ट नहीं होने के लिए। जब यीशु स्वयं उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए मर रहे थे, तब से लेकर सुसमाचार में यीशु के कार्यों में से हम उत्साहित हुए। क्रॉस से उनके पहले शब्द थे, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या करते हैं। तनिक देरी इसको चिंतन पर है, इस वचन पर। पिता प्रभु कहते हैं मरते हुए, उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे अब नहीं जानते कि क्या करते हैं। एक प्रार्थना जो फैली हुई थी, हम प्रार्थना करते हैं यहूदा मकाबीस की सेनाओं में उन लोगों के लिए जो उसे क्रूस की बीम पर हथौड़ा मार रहे थे, उन लोगों के लिए जिन्हें हम जानते हैं और प्यार करते हैं, और अन्य सभी के लिए। और अपने दूसरे शब्द में यीशु ने अच्छे चोर के साथ क्षमा की उस इच्छा को काफी व्यक्तिगत बना दिया। जब एक डाकू चोर सूली पर चढ़ाए गए यीशु से विश्वास के साथ उनको पूछता है कि वह अपने राज में प्रवेश करते समय उसे याद करे। एक ऐसे व्यक्ति से जो डाकू चोर के मरने से पहले ही मर जाएगा, यह एक संकेत था कि उसने कुछ अलग पहचाना, कि वह याद रखने में सक्षम होगा
अंतिम सांस लेने के बाद भी वह चोर डाकू, और यीशु ने ना केवल उत्तर दिया कि वह उस चोर डाकू को याद करेगा, लेकिन वह उस चोर डाकू को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया, आमीन। आज मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कहते हैं उनसे, तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। आज हम वही मांगते हैं जो अच्छे चोर ने मांगा, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए और उन सबों के लिए जो मर गए, विशेषकर उनके लिए जो जिनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, और क्योंकि हम डाकू चोर की तरह यीशु में विश्वास करते हैं, हम अपने प्रियजनों की मृत्यु का शोक मनाते हैं, लेकिन हम बाकी सभी से अलग शोक मनाते हैं। जैसा कि संत पौल दूसरे पाठ में थेसलोनियों के नाम कहते हैं, बताते हैं संत पौल, हम अपने वफादार दिवगतों का शोक मनाते हैं क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं, आप उन्हें याद करते हैं, लेकिन हम आशा के साथ कहते हैं, शोक मनाते हैं, इस आशा के साथ कि यीशु आज विश्वास के साथ दिया गया हमारा बलिदान को प्राप्त करेंगे और उन्हें हमारे मृतक प्रियजनों के लाभ के लिए लागू करेंगे यदि उन्हें हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। पोप बेनेडिक्ट ने सन 2007 में ईसाई आशा पर अपनी विश्वकोश में वर्णन किया था, कहा था कि कैसे हमारे प्रिय मृतकों के लिए हमारी प्रार्थना प्रकट होती है कि हम ईसाई बाकी सभी लोगों से अलग शोक मनाते हैं। यह विश्वास कि प्रेम मृत्यु के बाद तक पहुंच सकता है कि पारस्परिक देना और प्राप्त करना संभव है। हालेलुया, जिसमें हम एक दूसरे के लिए हमारा स्नेह मृत्यु की सीमा से परे जारी रहता है। हालेलुया, यह ईसाई धर्म का एक मौलिक विश्वास रहा है और यह आज भी स्रोत बना हुआ है। यह विश्वास है, मैं रिपीट करता हूं, यह विश्वास है कि प्रेम मृत्यु के बाद तक पहुंच सकता है, कि पारस्परिक देना और प्राप्त करना संभव है, जिसमें एक दूसरे के लिए हमारा स्नेह मृत्यु की सीमा से परे जारी रहता है। यह ईसाई धर्म का एक मौलिक विश्वास रहा है और आज भी आराम का स्रोत बना हुआ है। ऑल सोल्स डे एक ऐसा अवसर है 2 नवंबर, जिस पर सभी कैथोलिक इस मौलिक विश्वास को एक ऐसे प्रेम के साथ व्यवहार में लाने में सक्षम होते हैं जिसे मृत्यु भी नष्ट नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें अनंत विश्राम प्रदान करे, हे प्रभु, और उन पर सदा प्रकाश चमकते रहे। हे प्रभु, वे चिर शांति प्राप्त कर सकें। आज हमारी प्रार्थना सुन, हमारा प्रायश्चित, हमारा उपवास, हमारी प्रार्थना उनके लिए, मृत व्यक्तियों के पापों के निस्तार के लिए स्वीकार कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।